वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 26 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 26 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है और प्रत्येक का विस्तृत जानकारी देने का मेरा प्रयास भी है। और दोस्तों, इस अंक में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के बारे में मैं जानकारी प्रस्तुत करूंगा और पहला पुरस्कार किसे मिला था और इसके इतिहास से संबंधित जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज मिला है और इसके साथ ही भारत जापान का हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 23 जो कि 2023 में होगा उस पर भी जानकारी होगी। और भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में विद्युत कंपनी को पुरस्कार मिला है, भारतीय कंपनी को, इसके बारे में जानकारी है। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यह स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बेथ मीड। दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर समारोह का मुख्य पुरस्कार है जो प्रत्येक दिसंबर में होता है। विजेता वह खिलाड़ी होता है जिसे सार्वजनिक वोट द्वारा आंका जाता है, जिसने उस वर्ष सबसे अधिक अंक हासिल किए हों। प्राप्तकर्ता को या तो ब्रिटिश होना चाहिए या निवास करना चाहिए और यूनाइटेड किंगडम में अपने खेल को एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेलना चाहिए। विजेता का चयन पूर्व निर्धारित शॉर्टलिस्ट से किया जाता है। और दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है बेथ मीड को। और दोस्तों, यह सम्मानित किया जाता है खेल उपलब्धि में उत्कृष्टता के लिए और यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है और बीबीसी स्पोर्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, प्रथम बार सम्मान मिला था 30 दिसंबर 1954 को, 67 वर्ष पूर्व। और दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में जानकारी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पॉल फॉक्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इस विचार के बारे में तब सोचा था जब वह पत्रिका शो स्पोर्ट्स व्यू के संपादक थे। पहला पुरस्कार समारोह 1954 में स्पोर्ट्स व्यू के हिस्से के रूप में हुआ था और पीटर डिमाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले 100 के लिए पोस्टकार्ड द्वारा वोट भेजे गए थे और रेडियो टाइम्स के एक लेख में प्रस्तुत नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि अप्रैल से स्पोर्ट्स व्यू कार्यक्रम में प्रदर्शित होने वाले एथलीटों के नामांकन प्रतिबंधित थे। लगभग 14,500 वोट डाले गए थे और क्रिस्टोफर चैटवे ने रोजर बैनिस्टर को हराकर उद्घाटन बीबीसी स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो दोस्तों, नाम याद रखें, 1954 में पहला पुरस्कार मिला था क्रिस्टोफर चैटवे ने को और उन्होंने हराया था रोजर बैनिस्टर को। दोस्तों, पुरस्कार समारोह में नामांकन इस प्रकार होता है। कुछ सप्ताह पहले शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाती है और विजेता का निर्धारण रात को एक सार्वजनिक टेलीफोन और ऑनलाइन वोट द्वारा किया जाता है। 2012 से पहले 30 खेल पत्रकारों के एक पैनल ने 10 दावेदारों की सूची प्रस्तुत की थी। इन दावेदारों में से 10 उम्मीदवारों की एक शॉर्ट लिस्ट निर्धारित की गई थी। 2011 में सभी पुरुष
शॉर्ट लिस्ट के चयन के बाद इस पद्धति की आलोचना की गई थी। दावेदारों की चयन प्रक्रिया को 2012 और बाद के पुरस्कारों के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की शुरुआत में से बदल दिया गया था। पैनल एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की खेल उपलब्धियों को दर्शाता है, ब्रिटेन के खेल की चौड़ाई और गहराई का प्रतिनिधित्व करता है और खेल या खेल की उपलब्धि और प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, विजेताओं में 5 लोगों में से एक से अधिक बार पुरस्कार जीता है टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे। तो नाम याद रखें, एक से अधिक बार पुरस्कार जीता है टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने और 3 बार यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और टीम पुरस्कार के अलावा जीता है दोस्तों। जबकि मुक्केबाज हेनरी कपूर और फार्मूला 1 ड्राइवर निगेल मैंसन, लुइस हैमिल्टन और डेमन हिल ने प्रत्येक ने 2 बार जीत हासिल की। हैमिल्टन के पास 6 के साथ सबसे अधिक शीर्ष 3 प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी है। बॉबी चार्ल्टन और सुली गुरनेल भी 1 बार तीसरे स्थान पर रहे। और दोस्तों, 8 लोगों ने 2 बार जीत हासिल किया बिना दूसरा स्थान हासिल किया। जेसिका एनेल हिल जीत के बिना शीर्ष 3 प्लेसमेंट के लिए रिकॉर्ड रखता है, 1 बार और 3 बार तीसरे स्थान पर है। चार्ल्टन 2008 और एनिस हिल 2017 दोनों को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों, राजकुमारी एनी और उनकी बेटी जारा फिलिप्स 2006 एक ही परिवार की सदस्य होने वाले एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं। पुरस्कार के सबसे पुराने प्राप्तकर्ता दाई रीश हैं, जिन्होंने 1957 में 44 वर्ष की आयु में जीता था। तो नाम याद रखें, सबसे ज्यादा उम्र की विजेता रही हैं दाई रीश 44 वर्ष की आयु में, और सबसे कम उम्र में विजेता थे यान ब्लैक, जिन्होंने 17 वर्ष की आयु में जीता था। और दोस्तों, टारविल और डीन जो 1984 में जीते थे, पुरस्कार के एकमात्र गैर व्यक्तिगत विजेता हैं। इसलिए पुरस्कारों के 66 वर्षों में 67 प्राप्तकर्ता हुए। इनमें 14 महिलाएं हैं और 17 खेल विधाओं का प्रतिनिधित्व किया है। 17 प्राप्तकर्ताओं के साथ एथलेटिक्स का उच्चतम प्रतिनिधित्व है। टारविल और डीन की अलग अलग गणना करने पर इस पुरस्कार के 48 अंग्रेजी विजेता हुए, 6 स्कॉटिश, 5 वेल्स, 6 3 उत्तरी आयरिश और 8 एक मैक्स। चूंकि पुरस्कार समारोह में केवल एक अवसर 2013 पर शुरू हुआ था, इसलिए पोडियम प्लेयर्स में से कोई भी अंग्रेजी नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन में प्राप्त खेल सफलता के लिए प्रत्येक अवसर पर यूनाइटेड किंगडम के बाहर एक खिलाड़ी ने 3 अवसरों पर पोडियम बनाया। न्यूजीलैंड स्पीड वे स्टार बैरी ब्रिक्स 1964 और 1966, इतालवी जॉकी फ्रैंकी डेटोरी 1966, बैरी मैकगुइन, ग्रेग क्रूसेदिस्की और लेनॉक्स लुइस मूल रूप से क्रमशः आयरलैंड और कनाडा के प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उनके पुरस्कारों के समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा का हस्तांतरण पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, यह रहा जानकारी। बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि वो टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो कप में शीर्ष स्कोरर थी। बेथ मीड ने वेम्बले में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती। 1966 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने अपनी पहली प्रमुख ट्रॉफी हासिल की थी। दोस्तों, यह है बेथ मीड, जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया। 2022 में दिए गए नवीनतम पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2022 का जैसे भी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को
एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबारा मेडकाप को सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय वैज्ञानिक ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर थलपिल। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपिप प्रदीप ने विन फ्यूचर प्राइज 2022 प्राप्त किया। प्रो थलपिप आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं। सम्मानित किया गया भूजल से ऑर्गेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली विकास के लिए इन्हें विकासशील देशों के इनोवेटर्स को समर्पित विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समारोह में पुरस्कार परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड फ्रेंड द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा और मुद्रा है जापानी येन। दोस्तों, भारत जापान जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे। दोस्तों, नाम होगा वीर गार्जियन। आयोजन तिथि है 16 से 26 जनवरी 2023। स्थल है जापान में हाइकोरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डा। दोस्तों, यह संस्करण का पहला संस्करण है। भारत जापान थल सेना अभ्यास EX धार्म गार्जियन बेलगावी कर्नाटक फरवरी 2022 में हुआ। भारत जापान नौसेना अभ्यास GMAX 2022 बंगाल की खाड़ी में 11 से 17 सितंबर 2022 को हुआ। दोस्तों, जापान का नवीनतम करंट अफेयर, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में शुरू होगा। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुआ। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की। जापान ने निहोंसू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच GMAX 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। जापान के सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, NHPC। दोस्तों, NHPC ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी पुरस्कार जीता। NHPC लिमिटेड को 23 दिसंबर को प्रकाशमय 15वें इंटीरिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया। यह जल विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। NHPC लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशनों से 7,071.2 मेगावाट इंस्टॉलेशन बेस है। यह पुरस्कार इंटेरिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। NHPC का फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन, स्थापना 1975, मुख्यालय फरीदाबाद, महानिदेशक हैं YK चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, शोभना कुमार, सुजय के राय, सुदीप सेन। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन, शोभना कुमार और सुजय के राय को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सुदीप सेन को एंथ्रोपोनिस क्लाइमेट यूवी चेंज कॉन्टेंजेशन कॉन्सुलेशन के लिए और शोभना कुमार को ए स्काई फुल ऑफ
बैकेट लिस्ट के लिए सुजाय के राय को सामाजिक उपलब्धियों के लिए तथा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जियो कंपनी ने रिलायंस इंफ्राटेल को कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3,720 करोड़ रुपए। रिलायंस जियो ने 3,720 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण किया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नवंबर माह में रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दी थी। रिलायंस इंफ्राटेल के पूरे देश में 43,500 टावर्स और 1,70,000 किलोमीटर से ज़्यादा का फाइबर नेटवर्क है, लेकिन दोस्तों यह कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस इमारत को सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही है उत्तर ऑप्शन डी UIDAI। दोस्तों, आधार कार्ड कार्यालय को सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, UIDAI आधार कार्ड दोस्तों का मुख्यालय भवन को सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला। दोस्तों, नई दिल्ली स्थित भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRRHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। साल 2021 में UIDAI मुख्यालय भवन को उपविजेता घोषित किया गया था और 2022 में UIDAI आधार कार्ड का मुख्यालय भवन को सीड्स ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फॉर टैप की सुविधा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का भारत में सीधा प्रसारण किसके द्वारा किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वाईकॉम 18। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बुधवार दिनांक 21 दिसंबर 2022 को घोषणा की भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष मीडिया अधिकार प्राप्त कर लिया। IOC ने कहा कि वाईकॉम 18 ने 2024 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए नॉन एक्सक्लूसिव प्रसारण का अधिकार हासिल किया। भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान भी वाईकॉम 18 पर प्रसारण देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हुई नीलामी में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सैम करन। सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले KL राहुल 17 करोड़ रुपए IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले सीजन ड्रॉप के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले सीजन में। इसके अलावा ईशान किशन को ऑक्शन के जरिए सबसे महंगे दाम 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉर्थ फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में SBI
फंड्स मैनेजमेंट ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन सही कर लें, शमशेर सिंह। दोस्तों शमशेर सिंह है, इस प्रश्न का सही उत्तर है शमशेर सिंह, ऑप्शन ई कर लें। दोस्तों हाल में नवीनतम नियुक्तियां, दीपांकर दत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष सुनील बने, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशीर आबस्तान को नियुक्त किया गया, अखिल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई, नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी बने, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष सी अचिलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया, लक्ष्मी बैंकेट्स को आईएनटीयूसी कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हाल में नवीनतम नियुक्तियां, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने शमशेर सिंह को अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया, एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया, पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। तो दोस्तों संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। दोस्तों मेरी जानकारी बेहतर लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, विस्तृत जानकारी और दोस्तों अन्य चैनलों से बेहतर मेरी जानकारी है और आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में। बेहतर जानकारी, बेहतर नॉलेज के लिए आप मेरे स्टडी जोन पीसी चैनल से जुड़ें और अपने साथियों को सजेस्ट कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं ला गणेशन, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। मणिपुर का नवीनतम करंट अफेयर, हाल में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। लाई हारोवा त्यौहार संगई महोत्सव मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून है विंटर की, और दोस्तों समर की राजधानी गैरसैंण है। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा किया। रक्तदान अमृत महोत्सव ने उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। चलते हैं दोस्तों 25 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों तैयार रहें
अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। कितने प्रश्नों का जवाब दिया? फर्स्ट क्वेश्चन, विवेक मलिक अमेरिका के किस राज्य के पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मिसौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुहेल खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे रोहाणी नैयर पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, सेथ रिचम संगतम को यह पुरस्कार दिया गया। रोहाणी नैयर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएनसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार का प्रस्ताव पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया? दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, भारत के विकास में यूट्यूब ने बहुत बड़ा योगदान किया है और भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। और दोस्तों, 10,000 व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित एम्पायर पत्रिका ने किस भारतीय एक्टर को सदाबहार महान 50 अभिनेताओं की सूची में रखा? गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में किस देश में आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किसे किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आलोक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? 12 जनवरी 2023 को। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा ध्येय है बेहतर से बेहतर जानकारी देना, संपूर्ण जानकारी देना और दोस्तों बेहतर से बेहतर स्किल प्राप्त करवाना और आपको अपडेट रखना, बेहतर जानकारी हासिल दिलाना मेरा ध्येय है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस बेहतर से बेहतर कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेहतर से बेहतर जानकारी है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।